हूँ। सर उसके अब नीचे लिखिए ना। उसके नीचे एक डायग्राम बनवा रहा हूँ, वो बनाना है पहले, है ना। तो ओके सर। सभी ध्यान से देख लेना भाई। अच्छा ओके इसको सर। करना है। ये तो आपकी स्क्रीन आ गई ब्लैक। अरे भैया बात मत करो अब। चलो भाई बनाए है ना। तो नाइट्रोजन चक्र आपको बनवा रहा हूँ, वो आप मेरे साथ के साथ बनाएंगे। तो भाई ये जो लाइन मैंने खींची है, ये है भूमि सतह। क्या ये? भूमि सतह। सतह है, भूमि सतह। भूमि सतह। सर आपकी शादी बनाएंगे चित्र? नहीं, आप चाहो तो बना लो, वैसे मैं थोड़ा समय दूंगा आपको बाद में बनाने के लिए, है ना। यहां पर अब हमने ले लिया है वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन। देखो एक तो क्लास शुरू होने के बाद में बोला मत करो आप। तो यहां पर आ गई वायुमंडलीय गैस। नाइट्रोजन। ठीक है। अब होता क्या है कि इस धरती के अंदर नाइट्रोजन जो होती है, मतलब भूमि सतह पर जो नाइट्रोजन होती है, वो नाइट्रोजन के यौगिक में बदल करके 3 तरीकों से पहुंचती है। कितने तरीकों से पहुंचती है? 3 तरीकों से पहुंचती है। हाँ, तो भाई ये पहला तरीका है नाइट्रोजन का नाइट्रेट। इसको लिखें कैसे? हाँ? क्या हुआ? नाइट्रोजन का औद्योगिक औद्योगिक स्तरीकरण। अब थोड़ा ठीक लिख लेना भाई इसको। नाइट्रोजन का औद्योगिक स्तरीकरण। दूसरा होता है नाइट्रोजन का अजैविक स्तरीकरण। और एक और बनाना है हमें नाइट्रोजन का जैविक स्तरीकरण। कौन सा? जैविक स्तरीकरण। आप थोड़ा ठीक आकार दे देना इसको, या मेरे से पेड़ से ठीक प्रकार से बैठ नहीं पाया है। जल्दी करो भाई इसको। चलिए सर। हाँ, उतारना है इसको। ये हैंग हो रहा है बिना बात ही, अभी तो स्टार्ट ही किया मैंने। हैंग हो गया प्रोग्राम।
तो ये 3 तरीके थे, आपने तो कॉपी में अंकित कर लिए ना। नाइट्रोजन का औद्योगिक स्तरीकरण, नाइट्रोजन का अजैविक स्तरीकरण और नाइट्रोजन का कौन सा स्तरीकरण, जैविक स्तरीकरण। जैविक तो ये स्तरीकरण। हाँ, तो ये सर, 3 जैविक तरीके हैं। तो इन 3 तरीकों के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन नाइट्रोजन के यौगिक में बदलती है और नाइट्रोजन के यौगिक में बदल करके कहाँ आ जाती है भाई, हमारी जो भूमि सतह है वहां पर ये आ जाती। कहां पर आ जाती है, हमारी जो भूमि सतह है वहां पर ये आ जाती है। ठीक है। हाँ सर। अरे यार ये हैंग हो गया भाई, बंद करता हूं मैं, है ना, साइड का आप। तो यहां पर मैंने क्या बनाई थी, भूमि सतह है। भूमि सतह बनाई थी, है ना। हाँ सर। भूमि सतह है। ऊपर हमने क्या दिखाया था, वायुमंडलीय नाइट्रोजन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायु मंडलीय नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ठीक है। अब 3 तरीके तो मैंने आपको बता दी जिनके द्वारा ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के यौगिक में बदल करके कहां पर आ जाती है, भूमि सतह पर आ जाती है। क्लियर है बात। यस सर। यस सर। हाँ भाई, श्याम भैया जुड़ गया क्या। अब देखो भाई यहां पर पादप जो होंगे वो क्या करेंगे, जो भूमि होती है उससे नाइट्रोजन के यौगिकों को क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे। तो यहां पर आपके मैंने लिख दिए है पादप। फिर पादप क्या करेंगे, इस जो नाइट्रोजन के यौगिक इसने अवशोषित किए भूमि से, उसको ये किस में बदल देंगे, पादप प्रोटीन में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, पादप इसको भी प्रोटीन। रुक जाइए अभी। अब आप सभी को ये पता है कि मनुष्य या और कोई भी जंतु होता है तो वो सीधा क्या करता है, पादप को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ऐसा ही होता है ना भाई, पादप को क्या करेगा, वो भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। तो जब कोई भी जंतु पादप को भोजन के रूप में ग्रहण करेगा तो इसके अंदर जो पादप प्रोटीन है वो किस में चली जाएगी, जंतु में चली जाएगी। और जंतु इसको क्या कर लेगा, जंतु प्रोटीन में बदल देगा। किस में बदल देगा, जंतु प्रोटीन के अंदर क्या कर लेगा, बदल देगा। तो भूमि के अंदर जो नाइट्रोजन के यौगिक थे वो पौधे के द्वारा अवशोषित किए गए और पौधा अवशोषित करके उसको पादप प्रोटीन में बदल देगा। जब कोई जंतु उसको भोजन के रूप में ग्रहण करेगा तो वो प्रोटीन जंतु में चला जाएगा और जंतु उसको अपनी प्रोटीन में क्या कर लेगा, बदल देगा। तो इस भूमि की जो नीचे की सतह है यहां पर क्या होते हैं, नाइट्रोजन के सरल यौगिक होते हैं। कौन से यौगिक होते हैं, नाइट्रोजन के सरल यौगिक। और ये जो नाइट्रोजन के सरल यौगिक है इनका अवशोषण किसने किया है, भूमि सतह में। किसने अवशोषण किया, पादपों ने अवशोषण किया है। अच्छा भाई एक बात बताइए, अब कोई जंतु या पादप जब मर जाता है तब क्या होगा,
इनके शरीर का अपघटन होगा और अपघटन की क्रिया के द्वारा क्या होता है, इनके शरीर में जो भी प्रोटीन थी वो प्रोटीन क्या होती है, नाइट्रोजन के सरल यौगिक में बदल करके भूमि सतह के अंदर मिल जाती है। तो यहां पर मैं लिख दूं अपघटन, अपघटन, और यहां पर भी क्या होगा, अपघटन होगा। यहां तक क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। देखो दोबारा समझो। हमने पढ़ा है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्तरीकरण होता है औद्योगिक क्रिया के द्वारा, जैविक क्रियाओं के द्वारा अजैविक। और अजैविक क्रियाओं के अजैविक। द्वारा। इन सारी क्रियाओं के द्वारा वायुमंडल की जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के यौगिक में बदल करके कहा जाती है, भूमि की सतह भूमि पर आ सतह। जाती है। तो भूमि की सतह पर जो नाइट्रोजन के यौगिक में बदल करके आएगी वो किस रूप में रहेगी, नाइट्रोजन के सरल यौगिक के रूप में रहेगी। अब भूमि पर जो पादप उगते हैं वो इन नाइट्रोजन के सरल यौगिकों का अवशोषण करेंगे और किस में बदल देंगे, पादप प्रोटीन में बदल देंगे। जब कोई जंतु इनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो ये प्रोटीन जंतु में चली जाती है और जंतु भी उसको अपने प्रोटीन में क्या कर लेता, बदल देता है। ठीक है। अब होता क्या है, जब कोई पादप या जंतु मरता है तो उसके शरीर का अपघटन होता है और उसके शरीर में जो भी प्रोटीन थे या नाइट्रोजन के यौगिक थे वो सब अपघटित होकर के वापस कहां आ जाती है, भूमि की सतह पर ही आ जाते हैं नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में। अब देखो भूमि के अंदर क्या होता है कि विशेष प्रकार का जीवाणु पाया जाता है। भूमि के अंदर क्या होता है, एक विशेष प्रकार का जीवाणु पाया जाता है और उस विशेष प्रकार के जीवाणु को हम क्या कहते हैं, जीवाणु को कहा जाता है विनाइट्री कारक जीवाणु। क्या नाम दिया गया उनको, विनाइट्रेट जीवाणु। वी नाइट्री कारक जीवाणु, विनाइट्री कारक जीवाणु। तो ये विनाइट्री कारक जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन के जो सरल यौगिक है इनको वापस नाइट्रोजन में बदल देते हैं, जिससे नाइट्रोजन वापस कहां चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। तो इस तरीके से वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन के यौगिक में बदल करके भूमि की सतह पर आएगी, सजीवों के शरीर में भी चली जाएगी और अपघटित होने के बाद में वापस भूमि की सतह पर आ जाएगी। और जो नाइट्रोजन के सरल यौगिक भूमि की सतह पर है इनको विनाइट्री कारक जीवाणु वापस नाइट्रोजन गैस में बदल करके वायुमंडल में भेज देंगे। तो एक चक्रीय क्रिया हो गई कि नहीं हो गई, इसी चक्र को हम क्या बोलेंगे, Yes, sir. नाइट्रोजन चक्र बोलेंगे। तो चक्र। इधर वाली नाइट्रोजन बातें तो मैंने चक्र। पहले आपको लिखवा दी थी भाई, ये तो नाइट्रोजन का कौन यस सा सर। स्तरीकरण, औद्योगिक और स्तरीकरण। क्या सर? ये नाइट्रोजन का अजैविक स्तरीकरण और ये नाइट्रोजन का ये जैविक स्तरीकरण। जैविक। इधर वाली बातें भी आप लिख लो, इधर वाली जो बातें हैं बाद की वो भी आप लिख लो, फिर एक एक को लिखेंगे ओके अपन। सर। हाँ भाई उतारा सबने, यस सर। सर एक नो सर। सर। नो सर। ठीक आप लिखो पहले। हो गया सर। हो गया सबके, नो सर हो गया। यस सर। हो गया सर। देखो कल मैंने आपको परिभाषा ये लिखवाई थी कि नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिक में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन का स्तरीकरण कहलाता है। और आपने अभी ये देख लिया कि नाइट्रोजन का स्तरीकरण 3 तरीके से होगा, जैविक, अजैविक और औद्योगिक, औद्योगिक। है ना। हाँ तो आप ऐसा करो, एरो लगा के फिर लिखो, चित्र के नीचे से एरो लगा के लिखो, कुछ जीवाणु, मैं आपके साथ साथ मैं भी लिखूं क्या, नहीं सर। लिखो कुछ जीवाणु कुछ एवं सूक्ष्म जीव
कुछ जीवाणु एवं सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्रोजन के यौगिक में बदलकर मृदा में, भाई माइक ऑफ रखिए आप, अब छोड़ देते हैं, मृदा में छोड़ देते हैं। इसी प्रकार मटर कुल मैंने कल भी बताया था आपको, फलीदार पौधे या दाल कुल वाले पौधे के पौधों की जड़ों में राइजोबियम वंश के जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलकर पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। लिखा भी सभी ने यहाँ तक? हाँ सर। ये जो लिखा है यस सर। ये नाइट्रोजन का केवल कौन सा स्तरीकरण है? जैविक स्तरीकरण, मतलब सजीवों के द्वारा जो नाइट्रोजन के यौगिक में बदल गई है, वो बात अपन ने बताई है कि मृदा में कुछ सूक्ष्म जीव और जीवाणु रहते हैं जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल करके कहाँ छोड़ देते हैं? मृदा में छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से जो मटर कुल के पादप होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम वंश के जीवाणु पाए जाते हैं और वो जीवाणु भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल करके जो पौधे हैं उनको उपलब्ध करवा देते हैं। तो ये नाइट्रोजन का कौन सा स्तरीकरण हो गया? अभी तक जैविक स्तरीकरण लिखा है। अब अजैविक स्तरीकरण को अपन देखते हैं, तो पहले इसको समझना है, लिखना नहीं। अभी देखो भाई, इस धरती पर हम कोई भी ऐसा पदार्थ जलाते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है, तो जब उनको जलाया जाता है ना, तो नाइट्रोजन क्या होगी? नाइट्रोजन के ऑक्साइड के अंदर बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी? नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। या फिर ऐसे आप समझो इसको कि जब वायुमंडल में विद्युत चमकती है, क्या चमकती है? विद्युत को अपन यहाँ पर तड़ित भी कह सकते हैं। बादल जब आपस में टकराते हैं और उनसे जो बिजली चमकती है ना, उसको क्या बोला जाता है? तड़ित बोला जाता है। तो जब वो तड़ित या बिजली उत्पन्न होती है आकाश में, तो उस समय उच्च दाब हो जाता है और उच्च ताप हो जाता है।
तो उस उच्च दाब और ताप पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या कर लेते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना लेते हैं। किसके ऑक्साइड बना लेते हैं, नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन के। हाँ ऑक्साइड बना लेते हैं। रुकिए अभी समझा रहा हूं, अभी तो केवल मैं। अब ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है ये बादलों का जो जल है उससे अभिक्रिया करके क्या करते हैं, नाइट्रोजन के अम्ल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, नाइट्रोजन के अम्ल। जैसे आपके एक तो नाइट्रिक अम्ल बन सकता है और एक नाइट्रस अम्ल बन सकता है। ये तो नाइट्रिक अम्ल है, कौन सा अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। और ये कौन सा अम्ल है, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल। ठीक है, ये नाइट्रस अम्ल कहां बने हैं, बादलों के जल के अंदर ही बने हैं। तो जब बरसात का पानी आता है नीचे तो उसके साथ साथ ये अम्ल भी कहां आ जाते हैं, हमारी भूमि पर भी आ जाते हैं। इनमें नाइट्रोजन है, आप देख रहे हो। हमारी जो मृदा है वहां पर क्षार होते हैं और उन क्षारों से अभिक्रिया करके ये क्या कर लेते हैं भाई, नाइट्रोजन के जो लवण है वो बना लेते हैं। किसके लवण बना लेते हैं, नाइट्रोजन के लवण बना लेते हैं और उन्हीं लवणों को पौधे अपनी जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। दोबारा सुनिए बात को, हम क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन का अजैविक स्त्रीकरण, यानी कि जिसमें सजीव का भाग नहीं है। प्रकृति में वो क्रिया हो तो रही है लेकिन सजीव वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या बताया कि जब प्रकृति में विद्युत या तड़ित चमकती है तो उस समय ताप और दाब उच्च हो जाता है और इस कंडीशन में वायुमंडल की जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या कर लेते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना लेते हैं। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड बादलों के जल से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन के अम्ल जैसे कि नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रस अम्ल बना लेते हैं। और ये अम्ल जब बरसात के जल के साथ भूमि पर आते हैं तो भूमि में जो सार होते हैं उनसे अभिक्रिया करके नाइट्रोजन के लवण बना लेते हैं और उन्हीं नाइट्रोजन के लवण को पौधे अपनी जड़ों के द्वारा क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। क्लियर है बात? हाँ तो एरो लगा के लिखना यस भैया, सर। अगला पैराग्राफ लगा के एरो लगा के लिखो। लिखिए, प्रकृति में विद्युत चमकने पर वायु मंडल में उत्पन्न उच्च ताप व दाब, उत्पन्न उच्च ताप व दाब पर नाइट्रोजन व ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। यह नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यह नाइट्रोजन के ऑक्साइड बादलों के जल से, सॉरी जल में कर लेना है इसको, जल में घुलकर नाइट्रस व नाइट्रिक अम्ल
मैं कोष्टक में अणुसूत्र भी लिख देता हूँ। नाइट्रस का तो नाइट्रस अम्ल का अणुसूत्र तो होता है HNO2 और नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3, है ना। बनाते हैं तथा यह अम्ल वर्षा के साथ भूमि सतह पर पहुंच जाते हैं। माइक किसका होना भैया? देखिए ये तो नाइट्रोजन का कौन सा स्तरीकरण हुआ है? अजैविक स्तरीकरण हुआ। अब कौन सा बचा हुआ है? औद्योगिक भी बचा हुआ ना अभी तो। हाँ सर। हाँ देखो, औद्योगिक स्तरीकरण में कोई खास बातें नहीं है। होता क्या है कि हम जो उर्वरक बनाते हैं, चाहे यूरिया बनाते हैं या फॉस्फेट कुछ और बनाते हैं, तो ये नाइट्रोजन का औद्योगिक स्तरीकरण है। इसमें क्या होता है कि मानव औद्योगिक रूप से नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल करके उर्वरक का निर्माण करता है। फिर उस उर्वरक को हम कहाँ डाल देते हैं? भूमि पर डाल देते हैं। तो वो जो भी नाइट्रोजन उसमें था वो कहाँ चला जाता? भूमि की सतह पर चला जाता। तो औद्योगिक स्तरीकरण में केवल ये बात है। तो आप यहां पर एरो लगा के औद्योगिक स्तरीकरण की जो बात है वो भी मैं यहां लिख देता हूं। नाइट्रोजन का कृत्रिम रूप से स्तरीकरण करके उर्वरक या रासायनिक खाद बनाई जाती है जिन्हें मृदा में डाल दिया जाता है। लिख लिया भाई सभी ने? यस सर। यस सर। तो तीनों जो नाइट्रोजन स्तरीकरण की प्रक्रिया Yes, है sir. उनके द्वारा क्या किया गया है? जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के यौगिक में बदल करके कहाँ आ गई? नाइट्रोजन के यौगिक में बदल करके कहाँ आ गई? भूमि की सतह पर आ गई। अब आप सभी को पता है कि भूमि की सतह से इसको कौन अवशोषित करेगा? पादप, है ना। तो अब आप पैराग्राफ छोड़ करके लिखना, इस प्रकार विभिन्न प्रक्रमों में बने नाइट्रोजन के यौगिक, अगला पेज ले लूं भाई? नाइट्रोजन के यौगिक को सर। Yes, sir. ले लो ना अगला पेज, किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? नाइट्रोजन के यौगिक को Yes, sir. पौधे जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं तथा उन्हें
एमिनो अम्ल। ध्यान रखना भाई, एमिनो अम्ल जो होता है प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। एमिनो अम्ल में बदल लेते हैं। प्रोटीन जो बनता है एमिनो अम्ल से ही बनता है। इन एमिनो अम्लों को प्रोटीन या अन्य कार्बनिक यौगिकों में बदल दिया जाता है। बदल दिया जाता है जब पौधे या उसके किसी भाग को जंतु खाते हैं तो नाइट्रोजन के यौगिक जंतुओं के शरीर में पहुंच जाती है। एरो लगा के लिखना भाग। जब जंतु या पादप की मृत्यु होती है तो नाइट्रोजन के यह यौगिक पुनः भूमि पर पहुंच जाते हैं, जहां सूक्ष्म जीव इन्हें अपघटित कर अवशोषण योग्य बना देते हैं। तो फिर से वापस पादप इनको अवशोषित करेंगे उसी तरीके से, लेकिन भूमि में क्या होता है, एक विनाइट्रिक कारक जीवाणु पाया जाता है। जो भूमि में जो नाइट्रोजन के यौगिक है, इनमें से कुछ यौगिकों को वो नाइट्रोजन गैस में बदल करके वापस वायुमंडल में भेज देते हैं। हाँ, तो इसको भी पूरा कर लेते हैं। भूमि में उपस्थित विनाइट्री कारक, भूमि में उपस्थित विनाइट्री कारक जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को
नाइट्रोजन में बदल देता है, जिससे नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल में चली जाती है। हो गया सर। समझ में आ गया हो गया नाइट्रोजन सर। से हो गया क्या सर। आपके, ये बताइए मुझे। यस हाँ, सर। हो गया। यस सर। यस क्लियर है ना? डायग्राम के साथ में हाँ, अपने सर। को शब्दावली कैसे लिखनी है, समझ में आ गई बात? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो भाई देखो अपन ने नाइट्रोजन का जैविक स्तरीकरण किया, सजीवों के द्वारा नाइट्रोजन के यौगिक में बदल करके भूमि पर आई। फिर अजैविक स्तरीकरण किया, जिसमें जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के नाइट्रोजन को ऑक्साइड बना रहे हैं, और वो बादलों के जल से अभिक्रिया करके नाइट्रस और नाइट्रिक अम्ल बना रहे हैं, जो बरसात के साथ में वो भी कहाँ आ गए, धरती पर आ गए। इसके अलावा खाद और उर्वरक बनाया जाता है जब, तो कृत्रिम रूप से उन नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल दिया जाता है, और वो उर्वरक भी हम कहाँ डालते हैं, भूमि की सतह पर ही डालते हैं। तो इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा भूमि की सतह पर आ गया। अब बीच में छोटा सा प्रोसीजर है कि पादप इनको अवशोषित करते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक को अमीनो अम्ल बनाते हैं, अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनाते हैं, कोई जंतु उसको खाता है तो वो प्रोटीन जंतु में चला जाता है और जंतु भी उसको अपनी प्रोटीन में बदल लेता है। लेकिन जब कोई भी जीव मरता है तो उसका अपघटन होता है वापस, और अपघटन होने से नाइट्रोजन के सरल यौगिक वापस भूमि पर आ जाते हैं, और भूमि के ऊपर एक विनाइट्रिक कारक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन की भूमि में उपस्थित यौगिक है उनमें से कुछ यौगिकों को क्या कर देता है, नाइट्रोजन बदल देता है, जिससे वापस नाइट्रोजन कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। तो एक चक्रीय प्रक्रम के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन भूमि की सतह पर आई, सजीवों में गमन करी और वापस कहाँ लौट करके आ गई, वायुमंडल में लौट करके आ गई। बस यही नाइट्रोजन चक्र है। चक्र का मतलब जहां से शुरू करे तो वहीं पर आकर खत्म हो जाए, हो गया चक्र पूरा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आप लेफ्ट यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया भाई। थैंक यू सर। Thank थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।